किनारे पीपल का एक विशाल पेड़ था, जिसके बारे में मशहूर था कि वहां एक खूंखार चुड़ैल रहती है। उसी गांव में रहता था छोटू गंजा। छोटू का सिर बिल्कुल साफ था, लेकिन उसकी बुद्धि बड़े बड़े दिग्गजों को मात दे देती थी। एक रात छोटू देर से घर लौट रहा था। जैसे ही वो पीपल के पेड़ के नीचे पहुंचा, हवा अचानक ठंडी हो गई और उसे एक डरावनी हंसी सुनाई दी। अचानक पेड़ से कूदकर एक चुड़ैल उसके सामने आ खड़ी हुई। उसके दांत लंबे थे, आंखें जलते कोयले जैसी और पैर पीछे की तरफ मुड़े हुए थे। चुड़ैल ने गरज कर कहा, छोटू गंजे, बहुत दिनों बाद कोई ताजा शिकार मिला है। आज मैं तेरा शिकार करूंगी। छोटू पहले तो बुरी तरह घबराया, लेकिन फिर उसने हिम्मत जुटाई और एक गहरी सांस ली। उसने बड़े प्यार से कहा, अरे मौसी, आप मुझे जरूर खाना, लेकिन क्या आपने कभी आईने में अपनी शक्ल देखी है? चुड़ैल चौंक गई और बोली, क्यों? मेरी शक्ल को क्या हुआ? छोटू ने चतुराई से अपनी चाल चली और बोला, मौसी, आप इतनी महान चुड़ैल हो, पर आपके ये बिखरे हुए बाल आपकी खूबसूरती खराब कर रहे हैं। शहर में अब कोई चुड़ैल बाल नहीं रखती। आजकल क्लीन लुक का फैशन है। देखो, मेरा सिर देखो, कैसे चांद की तरह चमक रहा है। अगर आप भी मेरी तरह गंजी हो जाओ तो पूरे जंगल की सबसे सुंदर और डरावनी चुड़ैल बन जाओगी। चुड़ैल उसकी बातों में आ गई। उसने सोचा कि अगर वो भी गंजी हो गई तो उसकी चमक देखकर बाकी चुड़ैलें जल भुन जाएंगी। उसने कहा, ठीक है, मुझे भी अपने जैसा बना दे। छोटू के पास एक पुराना उस्तरा था। उसने आव देखा न ताव, चुड़ैल को पत्थर पर बैठाया और फटाफट उसका पूरा सिर साफ कर दिया। जैसे ही चुड़ैल का सिर गंजा हुआ, वो आईने जैसी चमकने लगी। छोटू ने मौका पाकर कहा, मौसी, अब आप पास के तालाब में जाकर अपनी नई चमक देखिए। मैं आपके लिए शहर से सिर चमकाने वाला तेल लेकर आता हूँ। मूर्ख चुड़ैल जैसे ही अपनी शक्ल देखने तालाब की ओर भागी, छोटू ने वहां से ऐसी दौड़ लगाई कि सीधा अपने घर में जाकर दम लिया। अगले दिन जब चुड़ैल ने गांव की तरफ आने की कोशिश की तो धूप उसके गंजे सिर पर